मेरे साथ वो घटना मेरे दूसरे सफर के दौरान घटी। मैं अकेला पीछे छूट गया और एक अनजान टापू पर एक घाटी में फंस गया। अरे ये क्या है? ये तो हीरा है। यहाँ पर तो इतने सारे हीरे मोती और कीमती पत्थर हैं, लेकिन अगर मैं इस घाटी से बाहर नहीं निकल पाया तो मैं चाहे जितने भी कीमती पत्थर इकट्ठे कर लूं, ये मेरे किसी काम नहीं आएंगे। मैंने कई बार घाटी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। वहां से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। भूख की वजह से अब मुझ में चलने की ताकत भी नहीं बची है। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। ओ बेचारा सिंबाद, क्या हम किसी तरह उसकी मदद नहीं कर सकते? मेरी तो समझ में नहीं आता नोबिता कि आखिर तुम ये कहानी कितनी बार देखना चाहते हो। हाँ देखो, तुम्हें ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए डोरेमोन, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अरे ये क्या? चलो मेरे खाने का इंतजाम हो गया, अब मैं भरपेट खाना खाऊंगा। ये पक्षी तो बहुत बड़ा है। हर बार इस कहानी को देखने में कितना मजा आता है। हाँ सही कहा। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। बहुत सारे कीमती पत्थर लेकर आया है। आओ देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। चलो इसे बराबर बांट ले। तो ये बात है, उन लोगों ने ये खाना इसलिए फेंका ताकि उन्हें ये कीमती पत्थर मिल सके। समझ गया, मैं यहाँ से आसानी से निकल सकता हूँ। अब उसका दिमाग काम कर रहा है। मैंने सही कहा ना डोरेमोन? हाँ ये क्या? बढ़िया, अब बहुत जल्द वो बड़ा पक्षी आ जाएगा। देखो वो आ गया। बाय, उसने कर दिखाया, वो बच गया। इस तरह सिंबाद सुरक्षित वापस अपने घर चला गया। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ नोबिता। चलो अब हम दोनों भी अपने घर वापस चलते हैं। नहीं, मैं एक बार और देखना चाहता हूँ। बस अब बहुत हो गया नोबिता, तुम ये कहानी 3 बार देख चुके हो। बार बार देखने से कहानी बदलने वाली नहीं है। सही कहा। मैं ये शिजुका के लिए ले जाऊंगा। क्या मैं इनमें से एक पत्थर ले सकता हूँ डोरेमोन? बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसी दुनिया है जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं। हाँ मैं जानता हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता नोबिता। हाँ, इसे फिर से देखने में मजा आएगा, क्यों है ना डोरेमोन? सही कहा। ये बताओ कि अब क्या करना है? मैं बहुत थक गया हूँ नोबिता। हाँ देखो, ऐसा मत कहो। डोरेमोन, डोरेमोन उठ जाओ ना डोरेमोन। डोरेमोन, तुम नहीं जाना चाहते? ठीक है, मैं अकेला चला जाऊंगा। मैं शिजुका को बुलाकर लाता हूँ। मुझे पूरा यकीन है उसे बहुत मजा आएगा। सुनियो, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। क्या हम कुछ मजेदार कर सकते हैं? कुछ मजेदार कर सकते हैं? अरे हाँ जियान, क्यों ना हम लोग बॉक्सिंग खेलें, इससे हमें मजा भी आएगा। हे नोबिता, तुम इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो? कहीं नहीं। हाँ, नोबिता तो जल्दी में लग रहा है। इस तरह जाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? दूसरों को परेशान करने के अलावा इन्हें और कोई काम नहीं आता। हे शिजुका। अरे नोबिता, तुम कैसी हो? क्या तुम कहीं जा रही हो? पियानो क्लास के लिए हम सभी स्टूडेंट्स कैंप पर जा रहे हैं।
मैंने तो सोचा था मैं तुम्हें एक मजेदार जगह घुमाने लेकर जाऊंगा। लेकिन वहाँ सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। हमें बस आधा घंटा लगेगा। नहीं नहीं, बस 10 मिनट। क्या तुम्हारा मतलब है सिर्फ 10 हम मिनट? एक रोमांचक सफर पर चलेंगे, एक ऐसी दुनिया जो तुम्हें बहुत पसंद है शिजुका। नोबिता, अरे इतने रोमांचक सफर पर हमें साथ लेकर नहीं जाओगे? हमारे बिना मजा नहीं आएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में तो वो बहुत ही बेकार जगह है। मेरा यकीन करो, तुम दोनों को वहाँ बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अच्छा, तो तुम मुझे एक बेकार जगह ले जाना चाहते थे नोबिता? मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। मेरी बात सुनो शिजुका। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे हाँ, कहाँ गया? हाँ? कहीं तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे नोबिता? अब जल्दी बताओ हमें करना क्या होगा नोबिता? हाँ, इन जूतों की मदद से हमें बुक के अंदर जाना होता है। हाँ? क्या मतलब ये जूते पहनकर? तुम हाँ? पिक्चर बुक वर्ल्ड की बात तो नहीं कर रहे हो ना नोबिता? हाँ वही है। ये नोबिता भी ना बच्चों वाली हरकतें पता नहीं कब छोड़ेगा। मुझे लगा था हम असली रोमांचक सफर पर जाएंगे। देखो, पिक्चर बुक में जाने के बाद वो दुनिया बिल्कुल असली लगती है। एक बार तुम जाओगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहते और बस मुझ पर हंसना चाहते हो तो अपने घर वापस चले जाओ। अरे नोबिता, अब नाराज मत हो। क्या इन जूतों की मदद से हम सच में बुक के अंदर जा सकते हैं नोबिता? हम दोनों एक बार वहाँ जाना चाहते हैं। हाँ? ऐसी बात है तो वहाँ से अपनी पसंद की कोई भी बुक उठा लो। इतनी सारी बुक्स तुम कहाँ से लाए? मुझे बचपन में मिली थी। माफ करना, इसके पेज गिर गए। अरे ध्यान से। अरे ये कहानी मजेदार लगती है। दिखाओ। हाँ? अरे हाँ, ये तो जैक एंड बीन स्टॉक है। ये कहानी मैंने सुनी है, ये बहुत ही मजेदार है। नोबिता, हमें इस बुक में जाना है। सिर्फ 2 जोड़ी जूते हैं, इसलिए हम तीनों इसके अंदर नहीं जा सकते दोस्तों। तो ठीक है, मैं और जियान जाएंगे। पहले हम दोनों चले जाते हैं नोबिता। जब डोरेमोन घर आ जाए तो तुम भी आ जाना। अब हम दोनों को चलना चाहिए, सुनियो। हाँ, चलो, अब पहले तुम जाओ। नहीं नहीं जियान, पहले तुम जाओ। बकवास मत करो, चलो अब जल्दी जाओ, सुनियो। जियान, मेरी एक बात याद रखना दोस्तों, बस देखना कोई बेवकूफी मत करना। ये अरे वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे ये क्या है, सुनियो। अरे ये तो वही बीन स्टॉक है जिसके बारे में कहानी है। ये हमें आसमान तक ले जाएगी। सुनियो, क्या तुम्हें पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है? उस महल में एक बड़ा सा राक्षस रहता है। ये बताओ, क्या वो राक्षस मुझसे भी बड़ा है? हाँ जियान, वो तुमसे करीब 100 गुना बड़ा है। उससे मुकाबला करने में तो मजा आएगा। जियान, अरे रुको, कोई गलती मत करना। वो कमजोर नहीं है जियान, उससे मुकाबला करना भारी पड़ सकता है। ये उसे देखने के बाद ही पता चलेगा। मैंने कहानी में इसके बारे में पढ़ा जरूर है जियान, लेकिन मुझे इसको देखकर ज्यादा मजा आ रहा है। अब क्या होने वाला है? जैक बीन स्टॉक पर चढ़ेगा। वो राक्षस के बारे में नहीं जानता। सच में जैक अब ऊपर चढ़ेगा? तो क्या हमें उसे रोकना नहीं चाहिए? अरे सुनियो, जियान, ये कहानी है, तुम भी ना। तो क्या हुआ? हमें उसे रोकना ही होगा। ये तुम क्या कह रहे हो जियान? जैक, जैक, जैक! रुक जाओ। जैक! जैक, तुम्हें ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन पहले ये बताओ, तुम दोनों कौन हो? हम कौन हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो जैक, ये बीन स्टॉक सीधे आसमान में बादलों तक जाता है और वहाँ एक राक्षस रहता है। क्या तुम जानते हो जैक, वो राक्षस बहुत ही खतरनाक है और बहुत ताकतवर भी है। पर तुम घबराना मत जैक, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो, हम तुम्हें पहले ही सारी कहानी समझा देते हैं ताकि तुम हर आने वाले खतरे से बच सको। हाँ, क्या मतलब? हमारे साथ चलो तो सही। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई। मैंने इन दोनों को सिर्फ देखने के लिए कहा था। नोबिता! नोबिता! हाँ?
अरे ये क्या शिजुका, तुम आज कैंप पर नहीं गई? गई तो थी। दरअसल मैं भूल गई थी, कैंप पर आज नहीं कल जाना है। अच्छा तो चलो ऊपर आ जाओ। पर मैं जल्दी चली जाऊंगी। हाँ? तुम्हारे आने से मुझे बहुत अच्छा लगा तुम शिजुका। क्या बताना चाहते थे? अरे ये क्या? क्या हुआ नोबिता? दोनों जोड़ी जूते तो जियान और सुनियो ले गए। अरे हाँ, डोरेमोन के पास एक और पॉकेट है, उसमें से ढूंढता हूँ। हाँ, देखो मुझे मिल गए। चलो इसमें से अपनी पसंद की एक बुक चुन लो। हाँ, क्या इनमें से चुनो? हाँ? वैसे मुझे तो पिनोकियो की ये कहानी बहुत पसंद है, ये मेरे लिए ठीक रहेगी। अब तुम ये जूते पहन लो। क्या ये जूते? हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब हम पिक्चर बुक के अंदर जाएंगे। क्या सच में? मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा। ये देखो। हाँ? नोबिता रुको। अरे वाह, तारे कितने सुंदर लग रहे वहाँ हैं। नीचे देखो शिजुका, मुझे लगता है पिनोकियो उस शहर में ही कहीं रहता है। तो क्या हम चलकर उससे मिल सकते हैं? चलो उसे ढूंढते हाँ हैं। ठीक है। हाँ, अरे जरा उस घर को देखो। वो देखो नोबिता, अंदर कितनी सुंदर परी है। ठीक है पिनोकियो, अब अपनी आंखें खोलो। अब तुम खुद हिल-डुल सकते हो पिनोकियो। ये मैं खुद हिल-डुल सकता हूँ। मैं बिना किसी रस्सी के हिल-डुल पा रहा हूँ। अगर तुम नेक बनो तो इंसान बन सकते हो। क्या सचमुच? हाँ? अब शुरू होगी पिनोकियो की रोचक कहानी। चलो चलते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो दूसरे पेज पर चलते हैं। हाँ। सुनियो जल्दी करो, अरे सुनियो जल्दी करो। सुनियो वो पेज कहाँ है जिसमें कहानी का अंत होता है? उसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अचानक वो राक्षस सामने आ गया, इसलिए मैं थोड़ा डर गया था। अरे हाँ जियान, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम इस बुक के पेजेस को अलग अलग कर दें, मजा आएगा। हाँ तुमने सही कहा, चलो करते हैं। हाँ देखते हैं अब कौन सी नई कहानी बनेगी। सुनियो, ठीक है। वैसे अगर नई कहानी की शुरुआत डरावनी ना हो तो ही अच्छा रहेगा। चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। बैटल ऑफ सारुकानी के बारे में क्या ख्याल है? हाँ ठीक है चलो। हाँ जल्द ही पिनोकियो का ये रोमांचक सफर पूरा हो जाएगा शिजुका। पिनोकियो, जरा और जोर लगाओ। आप ठीक तो है पापा? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, चलो। सुनो पिनोकियो, और तेज चलाओ। नोबिता ये तो मुसीबत में है, अब क्या होगा? और जोर लगाओ, कोशिश करो। बहुत अच्छा पिनोकियो। अगर तुम ये करने में कामयाब रहे तो तुम इंसान बन जाओगे पिनोकियो। तुम ये कर सकते हो। अरे नोबिता, तूफान आ रहा है। पिनोकियो की कहानी में कोई तूफान आया था क्या शिजुका? ऐसा कुछ नहीं था। जरूर ये जियानो सुनियो का काम है। पिनोकियो, मैं तैर नहीं सकता, मुझे बचाओ। घबराइए मत, मेरा हाथ पकड़िए। जरा वहाँ देखो, एक जलपरी उनकी मदद के लिए आ गई है। चलो अगला पेज देखते हैं। हाँ, क्या तुमने देखा? जलपरी ने उस बूढ़े इंसान को बचा लिया। लेकिन वो तो परेशान लग रही है। ये तो जाहिर सी बात है, असल में तो उसे प्रिंस को बचाना था। अब वो कर भी क्या सकती है, इसलिए वो वापस आ रही है। देखते हैं कि वो क्या करती है। अब क्या होने वाला है? ये क्या है? पता नहीं। कहीं ये ड्रैगन का किला तो नहीं? मैं
बंदर नहीं हूँ, मैं बंदर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज। बच गए। अरे लेकिन उन्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं एक बंदर हूँ? क्योंकि तुम कुछ कुछ वैसे ही दिखते हो। क्या मतलब? नहीं नहीं। मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ। सुनो दादी माँ, मैं स्नो वाइट के लिए ये सेब लेकर आई हूँ, उसे दे देना। यहाँ तो कोई स्नो वाइट नहीं रहती। मुझे लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन उसने तो कहा था वो यहीं रहती है। मैंने मुझे तो लगता है स्नो वाइट और हेंसल एंड ग्रेटल की कहानी आपस में मिल गई है। तो तुम कौन हो? मैं प्रिंस कॉर्नेलियस हूँ। और तुम कौन हो? मेरा नाम थमलीना है। बचाओ हमें, कोई तो हमारी मदद करो, बताइए हमारे पीछे पड़ गया है। बिना कोई काम बताए ही भाग गए। कितने अजीब लोग हैं। शिजुका, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे अब वापस जाना चाहिए। हाँ? अरे शिजुका, तुम चली जाओ, मैं थोड़ी देर देखने के बाद आ जाऊंगा। जो कहानी मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, उन्होंने उसे बिगाड़ दिया। क्या मैं किसी चीज से टकराया था? खैर चलो, मैं आगे चलता हूँ। नोबिता, नोबिता, तुम अपने कमरे में नहीं हो क्या? ओफो, ये सब क्या है? उसके जूते भी अभी तक यहीं पड़े हुए हैं। नोबिता, नोबिता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इधर आओ फौरन। नोबिता। हाँ, ये तो मॉम है। अरे, ये तो बिल्कुल सही मौका है। नोबिता। हाँ मॉम, मैं बस अभी आता हूँ। मुझे क्यों बुलाया मॉम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है नोबिता। चुपचाप मेरे साथ नीचे चलो, समझ गए? तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा खेलते ही रहो। इस तरह वक्त बर्बाद करते रहोगे तो तुम कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ आई नोबिता? अगर तुमने अभी से अपना होमवर्क पूरा करना शुरू नहीं किया तो समय पर उसे पूरा करना नामुमकिन होगा। चलो जाओ, अभी जाकर उसे पूरा करो। जी मॉम। मेरा तो हाल बुरा हो गया है। ये सब क्या है नोबिता? क्या? तुमने मुझसे बिना पूछे मेरी स्पेयर पॉकेट से ये जूते क्यों निकाले? तुमने बिना वजह मेरा गैजेट इस्तेमाल किया। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे, मुझसे नाराज मत होना डोरेमोन। मॉम ने मुझे इतना डांटा कि मैं थक गया हूँ। अच्छा ये बात है, फिर तो मैं तुम्हें कल डांटूंगा नोबिता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डोरेमोन। तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? एक बात बताओ नोबिता, पिक्चर बुक के अंदर तुम 4 लोग घूमने गए थे, मैंने सही कहा ना? हम 4 लोग पिक्चर बुक में गए थे। क्यों, क्या हो गया? पिक्चर बुक में 4 लोग गए थे, पर यहाँ सिर्फ 3 जोड़ी जूते हैं। हाँ? इसका मतलब है कि तुम चारों में से कोई एक है जो अभी तक वापस नहीं आया है नोबिता। ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन वो कौन है जो वापस नहीं आया? इस बात का पता हमें पिक्चर बुक देखकर चल जाएगा नोबिता। ये सारी देखोगे? देखनी ही पड़ेंगी। हमें ये देखना है कि कोई इन पेजेस में नजर तो नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई नजर आएगा। इसमें कोई नहीं है नोबिता। इसमें भी कोई नहीं है। क्या मुसीबत है? हाँ, मुझे एक आइडिया आया है। क्या हुआ? अरे नोबिता, कहाँ जा रहे हो? पिक्चर बुक में ढूंढने से अच्छा हम सबको उनके घर जाकर देख लेते हैं, ये ठीक रहेगा। डोरेमोन कितनी चिंता करता है, इसलिए उसके दिमाग में इतना अच्छा आइडिया कभी नहीं आता। हाँ, सोनियो इस वक्त घर पर नहीं है बेटा। हाँ, सुनियो कहीं खो गया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, वो तो जियान के साथ इंसेक्ट्स पकड़ने गया है। ये तो अच्छी बात है आंटी।
देखो ये मेरा है, सुनियो। ये गलत बात है जियान, पहले मैंने उसे देखा था, ये तुम्हें भी पता है। लेकिन इसे पकड़ा तो मैंने है, मेरा मतलब समझ गए ना तुम? नहीं। अरे नोबिता, तुम यहाँ? हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मुझे जानना था क्या शिजुका घर पर है? शिजुका तो कैंपिंग के लिए गई है नोबिता। अरे वाह, बढ़िया, शुक्रिया आंटी। जरूर डोरेमोन ने ही कोई गलती की होगी। हाँ, क्या शिजुका किसी मुसीबत में है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आंटी। अरे तुम क्या सोच रहे हो? सब घर वापस आ गए हैं डोरेमोन। सुनो नोबिता, अरेबियन नाइट्स के इस पेज को देखो। देखो यहाँ पर एक जूता वहीं पड़ा हुआ है। कोई भी एक जूता पहनकर वापस नहीं आ सकता। इसका मतलब कोई तो है जो वहाँ से वापस नहीं आया है। बात ये है कि दरअसल मैंने शिजुका को नहीं देखा। चलकर देखते हैं। लगता है नोबिता नहीं सुधरेगा। वो फिर डोरेमोन के साथ बाहर खेलने जा रहा है। नोबिता ने अपना कमरा अभी तक साफ नहीं किया। बस बहुत हो गया। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो हमेशा याद रखेगा। शिजुका, लगता है वो यहाँ नहीं है। हो सकता है शिजुका अंदर हो। चलो चलकर देखते हैं डोरेमोन। शिजुका, क्या तुम घर पर हो? शिजुका, वो यहाँ पर भी नहीं है नोबिता। हाँ? हेलो, मैं डोरेमोन बोल रहा हूँ। क्या कहा आप? मियामोटो बोल रही हैं? अच्छा, तो आप उसकी पियानो टीचर हैं। क्या आप लोग अभी कैंप के लिए निकल रहे हैं? हेलो, माफ करना टीचर, शिजुका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आज कैंप के लिए नहीं आ सकती। शिजुका को कैंप के लिए आज जाना था, लेकिन वो गलती से कल चली गई। अब वो पिक्चर बुक में है, लेकिन उसकी मॉम को लगता है कि वो कैंप में है। अरे डोरेमोन, नोबिता, क्या तुम लोगों को कोई परेशानी है? अरे नहीं नहीं आंटी। माफ करना, आपको परेशानी हुई। बाद में बाद में मिलेंगे। मिलेंगे। हाँ? हमें जल्दी से पिक्चर बुक में जाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। तुमने सही कहा डोरेमोन। पढ़ाई छोड़कर हमेशा इन्हीं में लगा रहता है। अब देखती हूँ कैसे इनमें वक्त बर्बाद करता है। अरे वो धुआं कैसा है नोबिता? हाँ? आपने मेरी पिक्चर बुक्स जला दी। बताइए आपने ऐसा क्यों किया मॉम? अगर वो इतनी ही जरूरी थी तो तुम्हें उन्हें संभाल के रखना चाहिए था। लेकिन मॉम वो अब ये सब बंद करो और चुपचाप अपने कमरे में जाकर अपना होमवर्क करो। समझ गए नोबिता? शिजुका, सुनो डोरेमोन, अब हम क्या करें? पिक्चर बुक्स के बिना हम कुछ नहीं कर सकते नोबिता। क्या हम टाइम मशीन की मदद से उस जगह पर नहीं जा सकते? टाइम मशीन से हम सिर्फ असली दुनिया में वापस जा सकते हैं नोबिता। पिक्चर बुक से उसका कोई लेना देना नहीं। मुझे नहीं लगता अब हम कुछ भी कर सकते हैं नोबिता। तो ये बताओ कि शिजुका का क्या होगा डोरेमोन? चिंता मत करो, शिजुका को कुछ भी नहीं होगा। तुम लापरवाह हो। लापरवाह मैं हूँ कि तुम? वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नोबिता। हाँ मैं जानता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ ना डोरेमोन। मुझे लगता है कि अब शिजुका की मॉम से बात करनी ही पड़ेगी। पता नहीं वो इस बात को झेल पाएंगी या नहीं। शिजुका के अलावा उनका है ही कौन? वो बहुत नाराज हो जाएंगी, परेशान और दुखी भी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? नोबिता, तुम फिर से आ गए बेटा। हाँ? ओके, बाय बाय आंटी। हाँ? मैं उन्हें नहीं बता सकता। ना जाने इस वक्त शिजुका क्या कर रही होगी। अच्छा होता कि मैं उस पिक्चर बुक में से बाहर ही नहीं आता। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। रहम कीजिए, रहम कीजिए। मैं आ रहा हूँ शिजुका। डोरेमोन, जानते हो मैंने अभी बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि शिजुका। शोर मत करो नोबिता। देखो इस वक्त मैं एक बहुत ही जरूरी काम कर रहा हूँ। हाँ, मिल गया। हाँ? काम हो जाएगा। तुम
तुम इतने खुश क्यों हो डोरेमोन? नोबिता, इसकी मदद से हम शिजुका को ढूंढ सकते हैं। लेकिन वो कैसे? अरेबियन नाइट्स के पूरे सेट में 260 कहानियाँ थी। मैं अपने इस गैजेट से ये देख रहा था कि उनमें कोई असली कहानी है या नहीं, और मुझे पता चला है कि उन कहानियों में 2 लोग असली थे। नोबिता, क्या सच में? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो नोबिता। हाँ, वो 2 लोग कौन थे? इसमें लिखा है उनमें से एक का नाम हारून राशिद और दूसरे का नाम सैशी माता जाफर है। अगर हम उस समय के अरेबिया में चले जाएं, तो हमें पता चल जाएगा कि उन दोनों कहानियों में क्या संबंध है। तो जल्दी चलो। हाँ, और कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या ये सच है नोबिता? तुम लोग हमारे साथ उसे ढूंढने चलोगे ना? भला इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? क्या तुम्हें नहीं लगता उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है? काम मुश्किल है, इसलिए मैंने एक एक्सपर्ट गाइड रोबोट का इंतजाम किया है। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ डोराज़ोइमोन। अरे ये क्या है? मैं भूत नहीं हूँ, मैं टाइम ट्रैवल कंपनी का एजेंट मिकुजिन हूँ, समझ गए? अब ये बताओ कि डोराज़ोइमोन कौन है? क्या तुम या फिर तुम? कहीं तुम ही तो नहीं हो? मेरा नाम डोराज़ोइमोन नहीं, डोरेमोन है, समझ गए? गलती हो गई। आपने हमारी कंपनी का अरेबियन नाइट्स टूर चुना, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा वादा है आप सबको बहुत मजा आएगा। बाकी बातें बाद में करना। क्या हम अभी निकल सकते हैं? क्या अभी निकलना है? मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। खैर कोई बात नहीं, जाने से पहले मैं आप सबको अरेबियन भाषा के कुछ शब्द सिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना? उसकी जरूरत नहीं, मेरे पास ट्रांसलेटर टूल है। डोराज़ोइमोन, आपके पास ट्रांसलेटर टूल है? मेरा नाम डोरेमोन है। ठीक है, तो अब आप ये कपड़े पहन लीजिए। ये फॉरेन ट्रेडर और उसके दोस्त के कपड़े हैं, और ये है उसके नौकरों के कपड़े। हाँ? लेकिन हमारे लिए नौकरों के कपड़े क्यों? तुम लोगों ने ही कहा था ना हमें जल्दी जाना है। अब शिकायत बंद करो और जल्दी से कपड़े पहनो। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो डोरेमोन। इन दोनों के कपड़े सुंदर हैं। हे, सुनो, हमें भी इनके जैसे कपड़े चाहिए। हाँ, सही कहा। वो कपड़े तुम पर अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन क्या तुमने डोरेमोन का चेहरा ध्यान से देखा है? क्या ये कहीं से इंसान लगता है? बताओ मुझे। देखो, अब हमें चलना चाहिए। मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें चलना है या नहीं? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, समझे? हाँ हाँ, आराम से देख लेना। अब जल्दी चलो। चलो। ये मशीन तो काफी पुरानी लगती है। हाँ, ये पुरानी है लेकिन काम करती है। बातें मत करो और जल्दी चलो। अच्छा, तो फिर तुम सब लोग 794 ईस्वी के बगदाद में जाने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी तेज नहीं। तो फिर पहले तुमने क्यों कहा था कि हमें जल्दी जाना है? लेकिन हमने इतने भी तेज नहीं कहा था। आगे से जो भी कहना सोच समझ कर कहना। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया, अब हम 794 ईस्वी के बगदाद में जा रही हैं। तुम चाहो तो मैं वहाँ के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। हमें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुननी है। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारी जानकारी बढ़ाना चाहता था। हमें कुछ नहीं सुनना है, चुप रहो। ये लो, हम बगदाद पहुँच गए। तुम सच में बहुत बुरे हो मिकुजिन। ये सब बातें बाद में करना। अब उस तरफ देखो, तुम्हारे सामने है बगदाद का शहर। ये रही मशहूर नदी टाइग्रिस। तुम सामने जो शहर देख रहे हो, वो चारों तरफ से 3 दीवारों से घिरा हुआ है, जिन्हें पार करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद आता है राजा का महल, जो बहुत ही आलीशान है। यहाँ की आबादी है 2 लाख। इस दौर में ये सबसे ऊंचे दर्जे का शहर था। बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। हमें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुननी है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हिस्ट्री टीचर के साथ घूमने आए हैं। माफ करना, मैंने तुम्हें जो भी बताया वो तुम्हें दिलचस्प नहीं लगा। मैं एक अच्छा गाइड नहीं हूँ। शायद इसे अच्छा नहीं लगा। इसकी चिंता छोड़ो। अब जरा ये सोचो कि हमें आगे क्या करना है। अरेबिया बहुत बड़ा देश है। मुझे समझ नहीं आ रहा हम शिजुका को कहाँ से ढूंढना शुरू करें। मैंने सपने में शिजुका को एक शिप पर देखा था। तुम्हारे सपने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। क्यों ना हम एक काम करें, हम सब अरेबिया चलते हैं दोस्तों। वहाँ जाने से क्या होगा? वहाँ जाकर हमें शिजुका के बारे में पता चल सकता है जियान। काश हमारे पास भी उड़ने वाला कालीन होता। अरे डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास भी ऐसा कोई गैजेट है? ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? लैंप में कैद, जीनी, उड़ने वाला कालीन, ये सिर्फ कहानियों में होती हैं। मिकुजिन, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते हो? तुम लोग बहुत बुरे
वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं था। अब हम क्या करें डोरेमोन? अय्युहा मुबासिरो अल हबीबी इन अला वाफदाला हुआ। डोरेमोन अपना ट्रांसलेटर टूल निकालो। निकालता हूँ। ये जगह आराम करने के लिए सुरक्षित नहीं है। हेलो, मेरा नाम है डोरेमोन। आपसे मिलकर खुशी हुई। हम सब दुआ लोग सलाम हम बाद में भी कर सकते हैं। तुम्हें रात में ऐसी जगह नहीं रुकना चाहिए था। अपने पीछे देखो। भागते कहाँ हो? हम डाकू हैं, हमसे बचकर जाना नामुमकिन है। चुपचाप से यहाँ आकर खड़े हो जाओ। इन लोगों की संख्या लगभग 40 है डोरेमोन। सरदार उधर देखो। आगे बढ़ो। दोस्तों चलो उस तरफ चलते हैं। उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। रेगिस्तान तक उनका पीछा करो। ध्यान रखना उनमें से एक भी डाकू हमारे इलाके में नहीं रहना चाहिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये तो कमाल हो गया। ये लोग सचमुच बहुत ताकतवर है ना? हमने उनमें से एक को पकड़ लिया है। मुझे पता था कि ये काम आसान होगा। बदकिस्मती से उनका लीडर कासिम हमसे बचकर निकल भागा सरदार। क्या वो भाग गया? पूरे देश में उसकी गिरफ्तारी का फरमान निकालो। ऐसे बदमाशों का सफाया करना बेहद जरूरी है। हमारा देश हर किसी के लिए बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए। जैसा आप कहें सरदार। ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। जी। अगर तुम लोग चाहो तो आज रात मेरे महल में रुक सकते हो। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने हमारी जान बचाई। अपना नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम है हारून अल राशिद। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या आप ही अल राशिद हैं? आगे बढ़ो। क्या तुम लोग कल रात ठीक से सोए? हाँ, हमें बहुत अच्छी नींद आई। कल रात हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बात नहीं है। तुम लोगों की वजह से ही हम कल रात रेगिस्तान के उन डाकुओं को भगा पाए। वैसे ये बताओ तुम लोग आए कहाँ से हो? हम सब बहुत दूर से आए हैं। मैं भारत देश का एक व्यापारी हूँ। मेरा नाम है अब्दुल्ला और ये है मेरे साथी अली। अली? हाँ, मैं अली हूँ। और ये दोनों हमारे नौकर हैं। इनका नाम हसन और कुमासन है। तुमने हमें सच में नौकर बना दिया। क्या भारत? पहले कभी इस देश का नाम नहीं सुना? हमारा देश यहाँ से बहुत दूर है, पूरब दिशा में चीन के पास। ओह, तो तुम्हारा देश चीन के पास है। लेकिन ये बताओ तुम इतनी दूर यहाँ क्या करने आए हो? दरअसल हम इस लड़की की तलाश में यहाँ आए हैं। मैंने सपने में देखा ये किसी शिप में है जिसमें गुलाम है। क्या गुलाम? ये तो बुरी बात है। टाइग्रिस नदी के मुहाने पर बसरा नाम का एक बंदरगाह है जहाँ सारी दुनिया से जहाज आते हैं। तुम लोगों को भी वहीं जाना चाहिए। हाँ, हो सकता है हमें वहाँ से कुछ पता चल जाए। दोस्तों चलो चलकर देखते हैं नोबिता। मैं एक परवाना बनाकर तुम लोगों को दे दूंगा। अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गए तो वो तुम्हारे काम आएगा। हमारी मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से भरो। हाँ, जल्दी जल्दी चलो। तुम लोग भी आओ, जल्दी करो, इतना वक्त नहीं है। जी हुजूर। ले जाओ, इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। ले जाओ, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। अरे बहुत भाई, ये अच्छा बताओ सामान तुम है, क्या बहुत फरोख्त अच्छा कर सामान रहे है। इससे अच्छा कपड़ा आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। देखिए कितना मुलायम है ये। क्या आप इस लड़की को जानते हैं? इसे कहीं देखा है? हाँ, ऐसा हो सकता है। गुलाम है क्या? हाँ, हो सकता है ये लड़की गुलाम हो। वैसे गुलाम की तो मुझे भी जरूरत है। क्या तुम मेरी? हमारा ये मतलब नहीं था। अरे मुझे भी गुलाम चाहिए, मेरी मदद करोगे?
मैं इसे नहीं जानता। मैंने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। अब क्या करें? मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं देखा तो है? वाकई कहाँ देखा है? आपने उसे कब देखा और कहाँ? शायद इसको 30 साल पहले मैंने देखा था। ध्यान से नोबिता। नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह हम शिजुका को ढूंढ पाएंगे। तो तुम ही बताओ, अब हम उसे किस तरह से ढूंढे नोबिता? एक रास्ता है। तुम्हारा मतलब चियान और सुनियो? ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम इस तरह से बैठे नहीं रह सकते। हम उसे ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। हमने उसके बारे में कई लोगों से पूछा पर कोई उसे नहीं जानता था। सुनिए, क्या आपने इस लड़की को कहीं पर देखा है? बताएंगे? हाँ, देखा है। देखा? मैंने कहा था ना किसी को नहीं पता। क्या कहा देखा है? आपने उसे कहाँ देखा है? करीब 10 दिन पहले यहाँ से गुलामों से भरा एक जहाज पूरब की ओर निकला था। ये लड़की उसी जहाज में थी। आपका शुक्रिया। चलो जल्दी चलते हैं दोस्तों। लेकिन कैसे? तुम लोगों को एक जहाज खरीदना होगा। अगर तुम लोग उस जहाज का पीछा करना चाहते हो तो। क्या एक जहाज खरीदना चाहिए? डोरेमोन, अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो कहीं शिजुका। क्या तुम्हारे पास इस जमाने के पैसे हैं? पैसों का इंतजाम तो फ्यूचर बैंक से हो जाएगा जियान। तब तो ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें कुछ जहाज दिखा सकता हूँ जो बिकाऊ है। सच में? तो फिर हमें जल्दी दिखाइए। लगता है ये जहाज बहुत पुराना है, क्यों है ना दोस्तों? पता नहीं ये ठीक से चल भी पाएगा या नहीं। मुझे तो लगता है ये जहाज काफी समय से यहीं खड़ा है दोस्तों। अगर हम जल्दी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। जहाज चलाने के लिए लोगों का भी इंतजाम करना है। सही कहा, हमें जल्दी चलना चाहिए। वो वहाँ जहाज देखो। तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो ये बताओ। मैंने जो कहा वो तुमने सुना नहीं क्या? हम सब कहाँ जा रहे हैं ये तो नहीं पता। जहाज में क्या सामान लादा है और तुम्हारे साथ कौन कौन है? अगर आप इतने सारे सवाल एक साथ पूछेंगे तो फिर। अरे वो अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? इन पर मुझे शक हो रहा है। पकड़ लो इन सबको। जरा 1 मिनट रुकिए। देखिए हमारे पास ये है। क्या है ये दस्तावेज? अरे इस पर तो अल राशिद के दस्तखत हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा। दरअसल हमें खबर मिली थी कि कासिम अपने साथियों के साथ यहीं पर कहीं छुपा हुआ है। मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। आप जा सकते हैं। शुक्रिया। मैं तो बहुत डर गया था दोस्तों। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहाँ चला गया? अरे वो देखो दोस्तों, वहाँ पर है। हाँ? लो देखो, जहाज चलाने के लिए मैं लोग ले आया हूँ, लेकिन सबके लिए खाने पीने का इंतजाम आपको करना होगा। मुझे तो ये लोग ठीक नहीं लग रहे। क्या हमें इनके साथ जाना चाहिए? ज्यादा सोचने के लिए समय नहीं है। सही कहा, चलने की तैयारी करो। ठीक है। शिजुका, हम जल्द ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। हम एक जहाज पर हैं, बस थोड़ा सा वक्त और लगेगा। अपना ख्याल रखना शिजुका। ये जहाज कितनी धीरे चल रहा है। सुनो, क्या हम और तेज नहीं चल सकते? रफ्तार हवा तय करती है। तेज हवा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। डोरेमोन, कोई गैजेट निकालो। तेज हवा चाहिए ना? विंड टूल। एक बात बताओ जियान, क्या तुम इसे अच्छी तरह से कर पाओगे? अब तुम चिंता मत करो, बस देखते जाओ। ये लो। मैंने एक
थोड़ा धीरे करोगे तो भी बात बन जाएगी। लगता है इसके पास बहुत सी जादुई चीजें हैं। हम काफी दूर आ गए हैं। मुझे तो लगता है हम पर्शियन सी के बीचों बीच आ गए हैं नोबिता। लेकिन अभी तक शिजुका का जहाज नजर नहीं आया। उसका जहाज हमसे 10 दिन पहले निकला था। उस तक पहुंचने में हमें समय लगेगा। मुझे तो नींद आ रही है। हाँ मुझे भी। शायद ये कमरा सोने के लिए है। हाँ? हाँ? अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा हाँ। है। क्या हुआ? अंदर तो बहुत बदबू आ रही है डोरेमोन। इतनी गंदी जगह में हम नहीं सो सकते हैं। इस कमरे में सोना तो नामुमकिन है। इंसेक्ट से बचने के लिए स्लीपिंग बैग्स। अब तुम लोगों को सोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लो नोबिता। हाँ। ये तुम्हारे लिए। उसके पेट में जरूर कोई राज छुपा है। शिजुका! रुक जाओ शिजुका! अरे नहीं, अब ये क्या हो गया? डोरेमोन! तुम ठीक तो हो नोबिता? कुछ करो डोरेमोन! लगता है उन्होंने हमें समंदर में फेंक दिया है। तो आखिर तुम्हारी आंखें खुल ही गई कैप्टन। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमें पानी में फेंक दिया? आखिर तुम चाहते क्या हो? मतलब कि तुम अब भी नहीं समझे। कितने बेवकूफ हो। अरे ये तो कासिम और उसके साथी है। तुमने उस जगह से बाहर निकलने में हमारी मदद की, ये सुनकर कैसा लगा? तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार मुझे ऊपर आने दो। हम लोग तुम्हें यहाँ तक ले आए हैं, तुम लोगों को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, समझे? डोरेमोन, अब हम क्या करेंगे? मैं अपने हाथ और पैर बाहर नहीं निकाल पा रहा। देखो, आसमान में भी काले बादल घिर आए हैं दोस्तों। नोबिता! कुछ करो प्लीज डोरेमोन। मम्मा! क्या तुम सब ठीक हो? हम ठीक नहीं हैं। बचाओ हमें। नोबिता! कुछ करो डोरेमोन! कल की रात तो किसी सपने जैसी थी। वो सब कुछ सच था, कोई सपना नहीं था दोस्तों। हाँ? उस घने अंधेरे में हमें पानी में फेंक दिया गया था और तभी अचानक एक लाल गोला उड़ता हुआ आया जो हमें अपने साथ इस टापू पर लेकर आ गया। क्या एक लाल गोले ने हमारी जान बचाई? बेशक हमें कल्पना की दुनिया में है सुनियो, पर ये सच नहीं हो सकता। मैंने उसे देखा है, समझे तुम? डोरेमोन, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है ये कल्पना की दुनिया है नोबिता। इस वक्त हम कल्पना की दुनिया में हैं। लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब कल्पना और हकीकत के बीच की दीवार टूट चुकी है। हाँ? तो तुम्हारा मतलब है कि हम अरेबियन नाइट्स की दुनिया में पहुंच गए हैं। क्या कहा? हम उस दुनिया में आ गए? हाँ, जल्दी चलो, हमें शिजुका को बचाना है। जल्दी, अब चलो। लेकिन हम जाएंगे कहाँ पर? आगे समुद्र है और पीछे रेगिस्तान, हम जाए कहाँ? लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा दोस्तों। अब वक्त आ गया है कि हम मेरे कुछ गैजेट्स इस्तेमाल करें। क्यों, मैंने सही कहा ना? ये है, मुझे इसी बात का इंतजार था। बहुत देर हो गई, अब जल्दी से अपना कमाल दिखाओ। हाँ हाँ डोरेमोन, जल्दी करो, जल्दी करो। वो नहीं है, पॉकेट नहीं है, मेरी पॉकेट नहीं है।
ये कैसे हुआ? अब मैं क्या करूं? ये मजाक का समय नहीं है। बताओ अब हम क्या करेंगे? पॉकेट के बिना तुम गैजेट्स को नहीं निकाल पाओगे डोरेमोन, और अगर ऐसा है तो तुम किसी काम के नहीं हो। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो सुनियो, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है क्या? कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? अरे हाँ, याद आया। तुम्हारे पास कुछ है? मिकुजिन ने जो पगड़ी दी थी वो मेरे साइज की नहीं थी, इसीलिए मैंने अपने गैजेट से नई पगड़ी बना ली थी दोस्तों। चलो अच्छा ही हुआ, आखिर तुम्हारे पास कुछ तो है। इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले हमें इसका पंख निकालना होता है। हाँ? और उसके बाद? उसके बाद हम इसे जिस भी आकार में चाहे ढाल सकते हैं। क्या इससे बस यही होता है? हाँ। तुम्हें तो बहुत हो गया जियान, अब अपना मुंह बंद रखो। हम सब बेवजह इस तरह पैदल क्यों जा रहे हैं? हम बेवजह पैदल नहीं चल रहे नोबिता, हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं। नोबिता, क्या हुआ तुम्हें? अभी से थक गए क्या? अरे मेरे पैरों की हालत तो। काश हमारे पास उड़ने वाला गैजेट होता तो हम उड़कर चले जाते। या फिर हमारे पास कोई ठंडा पानी ढूंढने वाला गैजेट होता तो फिर हम जमीन खोदकर ठंडा पानी ढूंढते और फिर पी लेते। काश हमारे पास कोई ऐसा गैजेट होता जो हमें हर तरह का ताज़ा, गर्म और स्वादिष्ट खाना खिलवाता। क्यों दोस्तों? तो तुम सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, हम तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या करोगे? तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपस में क्यों लड़ रहे हो? मत लड़ो। तुम सब क्यों नहीं सुनते? हमारा मकसद शिजुका को ढूंढना है, समझे? मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे भी माफ कर दो। वैसे देखा जाए तो ये सब कुछ उस कासिम की वजह से हुआ है। उस टूटे फूटे जहाज को कासिम भी ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएगा। हो सकता है उसने समंदर पार कर लिया हो और अब इस रेगिस्तान को पैदल पार करने की कोशिश कर रहा हो। अगर ऐसा है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सरदार सुनिए सरदार। सरदार, मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी है। फिर से पानी? आखिर कितना पानी पियोगे तुम? समंदर में जब तूफान आया था तब तुमने ढेर सारा पानी नहीं पिया था। ये तो बहुत गलत बात है सरदार। देखने दो मुझे कि कितना पानी बचा है। अरे ये तो खाली है। अब तुम लोग क्या करोगे? पीछे हट जा, तुम्हारी ये जुर्रत। वैसे तुम लोगों को पानी पिलाने का मेरे पास एक रास्ता है। लो, जितना पानी चाहो पी लो। पानी, इसमें पानी जरूर होगा। सरदार, पहले पानी मुझे दीजिएगा। ठहरो जरा, मुझे देखने दो कि इसमें पानी मिलता है कि नहीं। आखिर ये क्या बला है? अरे पानी। अब रुको, तुम्हारे लिए भी कुछ निकालता हूँ। दीजिए ना। कैसा लगा तुम लोगों को? इसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं है सरदार। मुझे लगता है आप हम दोनों को बेवकूफ बना रहे हैं। रुक जाओ, देखता हूँ इसमें उड़ने वाला कालीन है क्या। अरे ये क्या है? सरदार कर क्या रहा है? अब तुम्हारे सरदार बने रहने के दिन बीत गए, समझे? मुझे लगता है अब तुम्हें सरदार बन जाना चाहिए। अच्छा तो ये बात है, लेकिन ये तो बताओ तुम लोग यहाँ से जाओगे कहाँ? जहाँ हमारा मन करेगा चले जाएंगे। चलो चले। मैं तो तुम्हें सोने का महल ले जाकर तुम्हारी जिंदगी बदलने की सोच रहा था। क्या सोने का महल? हाँ, इस रेगिस्तान के ठीक बीचों बीच है वो सोने का महल। बेशुमार हीरे जवाहरात हैं वहाँ पर, और सिर्फ एक शहजादा अकेले रहता है जो किसी के साथ अपनी दौलत नहीं बांटना चाहता। कहीं तुम हमें कोई कहानी तो नहीं सुना रहे? मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये बात मुझे गुलामों की एक सौदागर से पता चली, तो फिर मैंने सोचा कि तुम लोगों को भी अपने साथ वहाँ ले जाऊंगा। आखिर मैं तो वहाँ जा ही रहा था।
ठीक है, अब तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अगर तुम लोग भी मेरे साथ चलते तो मैं तुम्हें वहाँ ऊंचा ओहदा देता। चलो कोई बात नहीं। सरदार हमारी बात तो सुनिए ना। तो फिर बकवास बंद कराओ। सरदार सुनिए तो। सरदार हम आपके साथ चलेंगे। सरदार आइंदा से अपनी औकात मत भूलना। हे सुनियो, कुछ दिख रहा है क्या? हाँ दोस्तों, मुझे पानी दिख रहा है। वहाँ पर एक झील है। दोस्तों जल्दी करो, वहाँ है और झील। कितनी दूर जाना है? आखिरकार मेरा गैजेट किसी काम तो आया दोस्तों। अरे अभी और कितनी दूर जाना है? मैं थक गया हूँ। अजीब बात है, मुझे लगा था कि हमें इसी दिशा में आना है दोस्तों। मैं समझ गया, तुमने जो देखा था वो एक मिराज था। क्या कहा? मिराज था? रेगिस्तान में अक्सर ऐसा धोखा हो जाता है, आपको वो चीजें दिखने लगती हैं जो होती ही नहीं। क्या कहा? ऐसा भी कुछ होता है? तुम्हें समझ आ गया ना? सुनियो, अगली बार तुम्हें कुछ दिख भी जाए ना तो भी हमें सोच समझ कर बताना। कहीं तुमसे दोबारा गलती हुई ना तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, समझ गए? अच्छा ठीक है जियान। अरे नोबिता, नोबिता कहाँ गया? नोबिता कहाँ हो तुम? नोबिता! अरे नोबिता तो खोया भी ऐसी जगह है जहाँ पर उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। देखो वो रहा। नोबिता, नोबिता तुम ठीक तो हो? हाँ? अरे नोबिता तुम ठीक तो हो ना? नोबिता, ऐसा लगता है ये बेहोश हो गया है। जियान चलो इसे उठाकर छाव में ले चलते हैं। मुझे कसके पकड़ना नोबिता। देखो उस तरफ छाव है। हाँ। अरे नहीं, वहाँ एक और मिराज है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अगर वो सच में मिराज हुआ तो मेरी पिटाई होगी। हे लड़की, जल्दी से आओ, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। अब कहाँ गायब हो गई हो? जल्दी से आ जाओ, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अरे कहाँ चली गई हो? अच्छा, मेरी नेकी का ये सिला दिया। इस बार अगर मिल गई तो बांध के रख लूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा उसको। आजकल किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। तुम्हें अचानक रुकने की जरूरत क्या थी? अरे अरे, रेतीला तूफान आ रहा है, हमें यहाँ से चलना होगा। चलो चलो, यहाँ से चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। बैठो 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 बैठो, नीचे बैठो, जल्दी नीचे बैठो। देखो मेरे गैजेट की वजह से हम लोग बच गए। अरे वाह, आसमान में सुंदर तारे हैं। नोबिता। अरे जियान, नोबिता ठीक तो है ना? बुखार बढ़ गया है, लगता है हमें पानी की पट्टी लगानी पड़ेगी। अगर हमारे पास जरा भी पानी होता तो हमारा काम बन जाता। अरे दोस्तों मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो दोस्तों, वहां पर। समझदारी इसी में है कि मैं चुप रहूं, नहीं तो पिटाई हो जाएगी।
इन तीनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बहुत थक गए हैं। पता नहीं हम कब अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। जियान, तुम ठीक तो हो ना? हूँ तो नहीं, लेकिन इस रेगिस्तान में हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। वो हमेशा से मेरी पिटाई करता रहा है, लेकिन फिर भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। सुनियो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हो? वो वाकई एक बहुत ही अच्छा लड़का है। अरे नहीं, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है या मैं फिर से कोई मिराज देख रहा हूँ? सुनियो, क्या सोच रहे हो? भागो वहाँ से जल्दी। अच्छा ठीक है जियान, रुको, मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ। दोस्तों, मुझे लगता है हम वाकई अरेबियन नाइट्स की दुनिया में आ चुके हैं। तो क्या तुम कहीं और जाना चाहते थे डोरेमोन? भागो, बचाओ, मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। नहीं, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं करा, हमें जाने दो। तुम ठीक हो? वैसे मुझे लगता नहीं ये हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा। पर ये हमें लेकर कहाँ जा रहा है? इस सवाल का जवाब तो हमें कुछ देर में मिल ही जाएगा जियान। ये और तेजी से जा रहा है। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अलग ही दुनिया में हैं। अरे वो देखो, वहाँ कुछ चमक रहा है। लगता है वो सोने का महल है। देखो दोस्तों, कितना खूबसूरत गार्डन है। पंछी गा रहे हैं, फूल खिले हुए हैं, सब कुछ कितना सुंदर है। वो देखो पानी। अरे नोबिता, देखो सामने पानी है, चलो चलते हैं। चलो दोस्तों, जल्दी करो, जल्दी। ये लो नोबिता। नोबिता, देखो यहाँ पर पानी ही पानी है। अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? हाँ जियान। ये हुई ना बात, हम तो डर ही गए थे। चलो अब मस्ती करते हैं। क्या बात है, मजा आ गया। कौन हो तुम? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? उस शेर ने अपना मुंह खोला और कुछ कहा दोस्तों। देखिए, आप कहते हैं तो हम यहाँ से चले जाते हैं। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें लाया गया है। क्या मैंने तुम सबको चौंका दिया? मैं तुम्हें डराने के लिए माफी चाहता हूँ। 1 मिनट रुको। मेरा नाम सिंदबाद है। मैं इस महल का प्रिंस हूँ। वैसे लोग मुझे सिंदबाद द सेलर भी कहते हैं। क्या आप सच में सिंदबाद द सेलर हैं? मैंने तो कुछ और ही सोचा था। इसका मतलब ये सचमुच अरेबियन नाइट्स ही है। क्या कहा? अरेबियन नाइट्स? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल बात ये है कि वो कहानियाँ काफी समय बाद लिखी गई थी। एतराज ना हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल तुम बाद में पूछना, पहले तुम सब मेरे साथ आओ। मुझे यहाँ अकेले रहने की आदत पड़ गई है। मेरे पास यहाँ बहुत सारी जादुई चीजें हैं, वो सब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। लेकिन सुनिए तो, हम आपसे ये पूछना चाहते थे कि
नोबिता, डोरेमोन, सुनियो, जियान मुझे बचा लो। पैरों के निशान तो ताजा हैं। ये जरूर उस लड़की के ही हैं। लगता है किस्मत ने अभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। शायद वो यहीं कहीं पर है। मैं उसे ढूंढ ही निकालूंगा। ये लकड़ी का घोड़ा जो तुम देख रहे हो, ये हवा में उड़ सकता है। इसने तुम्हें रेगिस्तान में देखा और तुम लोगों को यहाँ ले आया। हमें यहाँ लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, है ना दोस्तों? हाँ, सही कहा। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। तुम उस जिन के बारे में पूछना चाहते हो जिसने तुम्हें ढूंढा था? वो जिन यहीं पर है। ये रहा इस बोतल में। ये बाहर निकलने के बाद बहुत ही बड़ा बन जाता है। जो भी इस बोतल को खोलेगा ये उसी का हुक्म मानेगा। ये बहुत ही ताकतवर है, काबू में रखना मुश्किल है, इसलिए मेरे पास थोड़ा कमजोर जिन भी है। ये देखो। अरे सुनो, क्यों ना तुम जल्दी से शिजुका के बारे में इनसे पूछो। बस इस चिराग को घिसो और जिन बाहर निकल आएगा। क्या तुम करके देखना चाहोगे? मैंने तुम्हें कितनी बार सोने से मना किया है? मुझे माफ कीजिएगा, जरा आंख लग गई थी। मैं अभी आता हूँ। इसने ये तो पूछा ही नहीं कि इसे करना क्या है। ये हमेशा अजीब हरकतें करता रहता है। सुनिए, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमारी दोस्त शिजुका कहाँ पर है? वो हमें नहीं मिल रही है। पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतनी दूर एक लड़की के लिए आए हो? वो तो मेरे पास है। हाँ? क्या वो सचमुच आपके पास है? हाँ हाँ, आओ दिखाता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना ये सवाल पूछो। हाँ, तुमने सही कहा। चलो संगीत का मजा लिया जाए। क्या कहा आपने? संगीत? चलो अब सभी लड़कियां बाहर आ जाओ। अरे फिर से नहीं। इन्हें ठीक से नचाना मुश्किल काम है। हर बार चाबी भरनी पड़ती है। ये तो चाबी वाली गुड़िया है। आखिर भाग कर जाओगे कहाँ? और दौड़ो, और दौड़ो, जितना तेज हो सकता है, और दौड़ो। बेवकूफ लड़की, क्या तुझे लगता है कि तुम मुझसे बचकर यहाँ से निकल जाएगी? तू चाहे कहीं भी चली जाती, मैं तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालता, समझी तू? ये देखो, ये बहुत ही कमाल की चीज है। अगर तुम लोग इनमें से एक गोली खा लो तो पलक झपकते ही तुम योद्धा बन जाओगे। वैसे अगर मुझे माफ करें तो मैं आपसे एक बात कहूँ। आपने मुझे बताया नहीं कि मुझे करना क्या है। क्या आप मुझे दोबारा से बताएंगे? तुम किसी काम के नहीं हो। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सोने जाने से पहले एक बात कहूँ। मैंने रेगिस्तान में एक लड़की को गुलामों के सौदागर के साथ देखा था। वो जरूर शिजुका होगी। तुमने उसे रेगिस्तान में कहाँ देखा? तुम हमें ये बताओ, वो दिखने में कैसी थी? और बताओ उसने पहना क्या था? और उसके साथ था कौन? क्या कहा? तुम्हारी दोस्त को गुलामों के सौदागर ने अगवा कर लिया है। ये बात तो तुम लोगों को मुझे पहले बतानी चाहिए थी। बताना तो चाहते थे, लेकिन आपने हमें मौका ही नहीं दिया। उड़ने वाला कालीन लेकर आओ। इसकी मदद से हम तुम्हारी दोस्त को ढूंढ लेंगे। चलो अब जल्दी आ जाओ। सुना नहीं? जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। शिजुका, मुझे लगता है इस बार हम तुम्हें जरूर ढूंढ लेंगे। देखो, मैं एक बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपना वादा पूरा करता हूँ। मुझसे वादा करो कि दोबारा कभी भाग निकलने की कोशिश नहीं करोगी, समझी? बोलो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं ये वादा नहीं कर सकती। तब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम लोगों का आने के लिए शुक्रिया। डरना मत शिजुका, अब मैं आ गया हूँ। हाँ? अब देखना।
शिजुका को हमारे हवाले कर दो, समझे? उसे अभी के अभी छोड़ दो, नहीं तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम लोग? अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम मुझसे 10 साल पहले मिले होते तो तुम्हें और भी मुश्किल हो जाता। मेरा नाम अब्दुल है, समझे तुम लोग? हाँ? इस लड़की को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, जाने दो। तो ये लो। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम आ गए नोबिता? हाँ शिजुका। मुझे बचाने के लिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती थी तुम सब लोग जरूर तो आओगे। हमारा फर्ज था। नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस रेगिस्तान में दोबारा ऐसा गलत काम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भूल गए मैंने पहले भी तुम्हारी एक बार जान बचाई है? मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस लड़की को पकड़कर मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मैं इसे गुलाम बनाना चाहता था। तुमने ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे की? इस बार तुम नहीं बचोगे, तुम्हें सजा मिलेगी। इसे मैं बाद में देख लूंगा। चलो अब हम सब लोग महल वापस चलते हैं। ठीक है। तुम्हारा काम हो गया है सिपाहियों, वापस जाओ। अरे 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 अरे, चलो दोस्तों चलते हैं। सुनिए हुजूर, मुझे भी अपने साथ में चलिए। मैं यहाँ रेगिस्तान में अकेला रह जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। हुजूर, मुझे भी अपने साथ में चलिए। मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, मेरे बाल बच्चे। तुमने शिजुका को परेशान किया है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझसे गलती हो गई, मेरी मदद कीजिए। इसमें शहर पहुंचने तक का खाना और पानी है। दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। शहजादे, मैं अपनी जिंदगी में इस बेइज्जती को कभी नहीं भूलूंगा। याद रखना, मैं तुम्हारे महल में जरूर आऊंगा और इस बेइज्जती का बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। तुम तो अरेबिया की शहजादी लग रही हो शिजुका। तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो बेटी। हाँ। अच्छी खुशबू है। दरअसल वो मैंने परफ्यूम जो लगाया है नोबिता। बाकी बातें बाद में, पहले खाना हो जाए। चलो हम सब खाना खाएंगे। अरे शर्माओ नहीं, जितना मर्जी उतना खाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अरे अच्छा वाह, है। मजा आ गया। मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, और जब जाने का मन करे मुझे बता देना, मैं बगदाद तक छोड़ दूंगा। लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम, तुम सबको ये भूलने वाली दवाई पीनी होगी। क्या कहा? भूलने वाली दवाई? पर आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम इन यादों को भूल जाएं? बताइए। मैं नहीं चाहता बाहर के लोग इस जादुई दुनिया के बारे में जाने, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वो इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन जिस सौदागर ने मुझे गुलाम बनाया था वो इस महल के बारे में सब कुछ जानता था। लेकिन ये भूलने वाली दवाई तो मैंने उसे भी पिलाई थी। ये जगह है ही इतनी सुंदर, हो सकता है कि दवाई का उस पर असर हुआ ही ना हो और वो कुछ भूला ही ना हो। तुमने सही कहा, ऐसा हो सकता है। डोरेमोन, मुझे तो हैरानी हो रही है कि इस रेगिस्तान में इतना सुंदर महल कैसे बनाया गया होगा, और यहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें भी हैं। ये सब कैसे आई होंगी? तुम सुन रहे हो ना डोरेमोन? डोरेमोन, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे लगता है ये सो गया है। डोरेमोन जल्दी उठो, लगता है दरवाजे के पास कोई है। डोरेमोन, क्या बात है? सुनो डोरेमोन, वहाँ पर कोई है। क्या हुआ
नोबिता, इतनी रात को तुमने मुझे क्यों जगाया? अभी अभी मुझे कोई आवाज सुनाई दी थी। देखते हैं कि बात क्या है। हाँ? हाँ? वो तो शहजादे सिंबाद है ना? लेकिन वो वहाँ कर क्या रहे हैं? क्या मैंने तुम लोगों को जगा दिया? माफ करना। लेकिन बात क्या है? मैं बस अब्दुल को लेकर जरा परेशान था, तो मैंने सोचा एक बार इस फ्यूचर पूल में भविष्य देख लूं। फ्यूचर पूल? आप सच कह रहे हैं क्या? क्या इससे आपको फ्यूचर पता चल सकता है? इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। समझ नहीं आता कि इसे हो क्या गया है। देखता हूँ। इस तरह करने से ये कई बार काम करने लगता है। हमारे घर का टीवी भी ऐसे ही काम करता है। इसमें कुछ नजर आ रहा है। ये तो अब्दुल है। आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसने एक लकड़ी पर धागा बांधा है और अब्दुल उस लकड़ी का इस्तेमाल किसी यंत्र की तरह कर रहा है। ऐसा ही लगता है। अरे वो तो गायब हो गया। हाँ? अरे नहीं, मैं इसे कुछ और देर देखना चाहता हूँ। आखिर इसे हो क्या गया है? ये किसी काम का नहीं। ना जाने अब्दुल क्या करने की कोशिश कर रहा था। मुझे यकीन है कि वो यहाँ आना चाहता है और इस तरह उसे कम से कम 10 दिन लगेंगे। उसे रेगिस्तान के उस रास्ते से आना होगा जो बहुत ही खतरनाक है। मतलब इंसानों का वहाँ से आना मुश्किल है। तुम लोग छुपे हुए क्यों हो? क्या तुम लोगों को भी खाना चाहिए? बताओ। हाँ, हमें खाना तो चाहिए। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे मेहमान बनने को तैयार हैं। मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम कासिम हो ना? अरे अब्दुल, तुम यहाँ? तुम्हारे बताए हुए सोने के महल को ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं, मगर बार बार रास्ता भटक जाते हैं। ये बताओ कि क्या वाकई ऐसा महल है या नहीं? हाँ बिल्कुल है मेरे दोस्त, लेकिन उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। वहाँ पहुँचने के लिए एक गुफा से गुजरना पड़ता है, जो हर इंसान के बस की बात नहीं, समझे? तो क्या तुम उसे पार कर पाओगे? हाँ क्यों नहीं। वो कैसे भला? मुझे उस महल का राज पता है, इसीलिए पिछली बार जब मैं उस महल से आ रहा था तो सिंदबाद ने मुझे भूलने की दवाई दी थी, लेकिन मैंने बस उसे पीने का नाटक किया था। उसके बाद मैंने उसे फेंक दिया। अगर तुम लोग मेरे नौकर बनने को तैयार हो तो तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। क्यों, क्या ख्याल है? क्या कहा? तुम्हारे नौकर? मैं महान कासिम और तुम्हारा नौकर? अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। बात समझने की कोशिश कीजिए सरदार, हम अकेले वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे और हमें पैसों की भी सख्त जरूरत है। ठीक है, मंजूर है। आज से मैं तुम्हारा नौकर हूँ अब्दुल। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें कब तक चलना होगा सरदार? सरदार मैं थक गया हूँ। ओह, ये बस हमें पैदल चला रहा है। पता नहीं और कितनी दूरी तय करनी है। शिकायत करना बंद करो और चुपचाप मेरे पीछे पीछे आते रहो। एक बार महल पहुंचा दे, उसके बाद देखता हूँ तुझे। अरे शायद वो दरवाजा मेरे ख्याल से यहीं कहीं था। ओह याद आया, ये रहा। क्या इस चट्टान के पास कुछ हुआ था? हाँ हुआ था। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। चलो तुम सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी आओ जल्दी। बंद हो जा सिम सिम। बाहर रोशनी थी और अंदर तारे नजर आ रहे हैं। सही कहा, ये हमारी दुनिया से अलग है। हम अपनी दुनिया पार करके आए हैं। मुझे डराओ मत अब्दुल। मैं भला तुम्हें क्यों डराऊंगा, ये हकीकत है। शायद हम 10 दिनों से चल रहे हैं। क्या सचमुच? हाँ सचमुच। अब हम शायद पहुंच चुके हैं।
खुल जा सिम सिम। देखो वो रहा सोने का महल। अच्छा तो ये है वो सोने का महल। क्या बात है, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये जहाज यहाँ रेगिस्तान में भी चलेगा। तुम्हें हैरान नहीं होना चाहिए, ये है रेगिस्तान का जहाज। जब भी इसमें सफर करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर हमारे पास भी ऐसा एक जहाज होता तो कितना मजा आता। ऐसी चीजों को देखकर चौंकने की जरूरत नहीं है। महल के अंदर ऐसी हजारों चीजें हैं और इस वक्त महल में कोई नहीं है, समझे तुम? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या मुसीबत है, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। रेगिस्तान में इतनी तेजी से कोई सफर कर ही नहीं सकता है। लेकिन ये तो रेत पर चल रहा है। ये रेत और पानी दोनों पर चलता है। मैंने इससे पूरी दुनिया का सफर किया है। हाँ? जरा वो देखो, वो कितनी बड़ी मछलियाँ हैं। अरे नोबिता ध्यान से देखो, वो मछलियाँ नहीं डॉल्फिन है। ये है रेगिस्तान की डॉल्फिन। ये सब भी जादुई हैं। हाँ? अरे वो क्या है? और ये है रेगिस्तान की वेल। ये भी आपकी जादुई चीजों में से एक है ना? बिल्कुल सही। अरे तुम्हें कैसे पता? क्या हुआ, ये आवाज कैसी है? इस यंत्र से मुझे पता चलता है कि मेरे महल में कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है वो बदमाश महल में आ गए होंगे। चलो सब वापस मुड़ो। पहुंच गया। अंदर जाकर जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे जल्दी जाकर खोलो, वो वापस आ रहे हैं, जल्दी। हो ना हो ये जरूर अब्दुल ही है। जल्दी करो। सबसे पहले हमें पूरा खजाना खोज निकालना है। अगर वो मिल जाए तो हमारा काम बच जाएगा। जल्दी करो, चलो। न जाने कहाँ रखा होगा। वल्ला! ये खजाना तो हमें जिंदगी भर के लिए माला माल कर देगा। बेवकूफो, ये सब बाद में बटोर सकते हो। यहाँ इससे भी बड़े बड़े खजाने हैं, और खोजो। मैं उन लोगों को अपना खजाना नहीं ले जाने दूंगा। चलो। कासिम, वो लोग उधर जा रहे हैं। शायद और नायाब चीजें उधर होंगी। अरे आप ठीक हैं? जियान, जल्दी से जाकर जिन को ले आओ। आपका जो भी हुक्म हो बताइए मुझे आका। अरे जिन, बाहर आओ। क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर आओ ना। आपका क्या हुक्म है मेरे आका? जल्दी करो, इस बड़े जिन को बोतल में बंद कर दो। ठीक है। मुझे नींद आ रही है। अरे जिन, तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। अब जीत हमारी होगी। हाँ, ये तो शहजादे के हैं। शहजादे, अब तुम क्या करोगे? शहजादे को पकड़ लो, पकड़ लो उसको। आखिर तुम हमें पकड़कर करना क्या चाहते हो अब्दुल? इतनी जल्दी भी क्या है, वो तो मैं आराम से सोचकर बताऊंगा। सबसे पहले तो इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दो। अब तो ये सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। क्या कहते हो अब्दुल?
सिर्फ अब्दुल नहीं, शहजादा अब्दुल तमीज भूल गए। माफी शहजादे अब्दुल। हमारी इस कामयाबी पर कुछ और खुशी हो जाए। हे सुनो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। तुम तो शहजादे सिंदबाद के जिन हो ना, बात मानो। उसका कोई फायदा नहीं। ये सब बस उसी का हुक्म मानेंगी जिसने उन्हें आखिरी बार इस्तेमाल किया हो। काश डोरेमोन की पॉकेट उसके पास होती। क्या पॉकेट? आखिर वो क्या चीज है? उस पॉकेट से भविष्य के गैजेट्स निकलते हैं, वो भी तरह तरह के गैजेट्स। भविष्य? हाँ, याद आया। बहुत पहले मुझे भी एक आदमी मिला था। उसने कहा कि वो भविष्य से आया है। क्या कहा? भविष्य से आया हुआ आदमी? ये बात है मेरे 7वें सफर के दौरान हुई घटना की। उस वक्त मेरे पास कोई खास दौलत नहीं थी। मुझे तो बस जादू, जादूगर और उनकी दुनिया देखनी थी। मैंने सोचा अगर मुझे ये मौका मिले तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आगे बढ़ता जा रहा था कि उसी दौरान एक बड़ा तूफान आया और मेरा जहाज तबाह हो गया। तभी मैं उस आदमी से मिला। मैंने उसकी जान बचाई और मेरी मदद के बदले उसने कहा कि वो मेरे सारे सपने सच कर देगा। तभी मुझे एक जहाज नजर आया जो हम दोनों को किनारे तक ले गया। उस आदमी ने मेरे लिए रेगिस्तान में महल बनवाया और जादू की चीजें भी दी। इसका मतलब वो टाइम ट्रैवलर था जो भविष्य से आया था। तो आपके कहने का ये मतलब है कि जो भी गैजेट्स आपके पास है वो भविष्य के हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उन चीजों को बचा नहीं पाया। अरे नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरे ऊपर से हटो 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 हटो, मेरे ऊपर से हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अरे ये वही आग का गोला है। दोस्तों, इसी आग के गोले ने हमें समुद्र के तूफान से बचाया था। मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैं एक अच्छा गाइड हूँ। हालांकि तुमने मुझे भगा दिया था, लेकिन जब मैंने टाइम टीवी पर देखा कि तुम मुसीबत में हो तो मुझे आना ही पड़ा। तुम कितने अच्छे हो मिकुजिन। बहुत बहुत शुक्रिया। मेकोजिन, तुम एक बहुत ही अच्छे गाइड हो। खैर जो भी हो, तुम देखने में अजीब हो। हाँ, ये मिकुजिन है और ये भविष्य से आया है। नोबिता ने सही कहा। मेरी कंपनी का नाम है टाइम ट्रैवल टूर्स। ये देखिए, आप चाहें तो कहीं भी घूमने जा सकते हैं, वो भी बहुत कम पैसों में। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना है मिकुजिन। ओह, ये काम तो बहुत आसान है। अब जल्दी चलो। अरे वाह, बहुत अरे वो लोग भाग गए आका, वो लोग भाग गए, वो लोग भाग गए आका, आका, वो लोग भाग गए। मिकुजिन, ये बताओ कि टाइम मशीन में जाने का रास्ता कहाँ से है? गड़बड़ हो गई। टाइम मशीन में जाने का रास्ता तो महल के अंदर है। अरे आखिर तुम कैसे गाइड हो? देखो, अगर तुमने फिर से मुझे कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। देखो, चुप हो जाओ, कहीं मुझे गुस्सा आ गया ना। जियान, बस करो, शांत हो जाओ। लड़ना बंद करो, हम वापस अंदर नहीं जा सकते। फिलहाल चलो यहाँ से निकलते हैं। खुल जा सिमसिम। जल्दी आओ। जल्दी बंद हो जा सिमसिम। क्या हुआ? क्या वो लोग तुम्हें नजर आए? नजर नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ होंगे। उनकी फिक्र क्यों करते हो? अब वो कर भी क्या सकते हैं? वो तो रेगिस्तान के अंदर अपना ठिकाना ढूंढ रहे होंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं पहले कभी इतना नहीं चला हूँ।
हमें जाना होगा। दुश्मन ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया होगा। फिर क्या? फिक्र मत कीजिए। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। तुमने देखा डोरेमोन, सिंदबाद द सेलर बहुत आसानी से डर गया। ये क्या कह रहे हो तुम? आप उस सिंदबाद से बिल्कुल अलग है जिसके बारे में मैंने कहानियों में पढ़ा था, जो मेरा सबसे अच्छा हीरो था। क्या कहा तुमने? हीरो? आप सिर्फ मेरे ही हीरो नहीं हैं, उन सब बच्चों के भी हीरो हैं जिन्होंने अरेबियन नाइट्स पढ़ी है। क्या आपको पता है सिंदबाद? नोबिता ने बिल्कुल सही कहा। सिंदबाद किसी भी मुसीबत में पीछे नहीं हटता। हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, वो हमेशा बड़ी हिम्मत से अपने लिए रास्ता बनाता है और इसीलिए कामयाबी उसके कदम चूमती है। सही कहा तुमने। मुझे इस मौके पर डरना नहीं चाहिए। अभी भी वो यादें मेरे साथ हैं। तो ठीक है, हम सभी लोग महल चलेंगे। ये हुई ना मेरे हीरो सिंदबाद वाली बात। हम जा तो रहे हैं, लेकिन काश तुम्हारे पास तुम्हारा पॉकेट होता। ओहो, अब उसकी याद मत दिलाओ जियान। कहीं तुम सब उस पतले से बैग की बात तो नहीं कर रहे जो डोरेमोन के पेट पर लगा रहता है? वो कोई मामूली बात नहीं है, समझे? कासिम और उसके दोस्तों ने उसे रेगिस्तान में फेंक दिया था और मैंने उसे उठा लिया। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि अगर मेरी पॉकेट मेरे पास ना हो तो मुझे बिल्कुल अधूरा महसूस होने लगता है। पॉकेट पास हो तब भी तुम अधूरे हो डोरेमोन। क्या कहा? चलो जल्दी चलते हैं, हमें उन बदमाशों को बाहर निकालना है महल से, ठीक है? तुमने सही कहा। मैं अपना फ्लाइंग कारपेट निकालता हूँ। अरे फ्लाइंग कारपेट कहाँ चला गया? फ्लाइंग कारपेट! मुझे इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सही कहा, ये कुछ अजीब है। अरे इतनी उछल कूद क्यों मचा रहे हो? क्या हुआ? ये बंदर आखिर कहना क्या चाहता है? अरे ये लोग वापस लौट आए। अब्दुल, मेरा महल मुझे वापस करो। महल वापस नहीं होगा। हमला करो। वो वहाँ पर गिर गए हैं। जाओ पकड़ लो उन्हें, जाकर जाओ। जल्दी करो। चुप रहो सब, इसे मैं देखता हूँ। चलो जल्दी से कोई गैजेट बाहर निकालो। समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा गैजेट निकालूं। मेरे ख्याल से द हुक टू मेक अ होल से हमारा काम बन जाना चाहिए। हमें इन सिपाहियों का कुछ न कुछ करना होगा, वरना हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। चेंज ड्रिंक। क्यों, बिल्कुल अब्दुल लग रहा हूँ ना? अरे आका, आप यहाँ पर? जल्दी से जाकर जादुई गोलियों का डब्बा लेकर आओ। मैं आपकी हर बात मानूंगा मेरे आका। ओह, बाल बाल बच गया। आखिर वो लोग कहाँ गायब हो गए? अब्दुल ने मंगवाया है। अब्दुल ने मंगवाया है? अब्दुल मेरे आका हैं और मैं उन्हीं की बात मानता हूँ। अरे अब्दुल तो मैं हूँ, ये किस अब्दुल की बात कर रहा है? जैसा आपने कहा था मेरे आका। हाँ, इधर लाओ। लो। सिपाहियों, वापस गोलियां बन जाओ। तुम लोग जाओ और शहजादा अब्दुल, यहाँ पे क्या हो रहा है? लगता है यहाँ पर कोई मेरा हम शक्ल मौजूद है। अब्दुल, बहुत हो गया। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। सिपाहियों, भगा दो इन्हें महल से।
बेवकूफो, अब भी मेरे पास बड़ा वाला जिन मौजूद है। क्या हुक्म है मेरे आका, जल्दी बताइए। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिन, इन लोगों को पकड़ लो। नहीं, रुको। जिन, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मसल दो इन सबको। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। स्मॉल लाइट। अरे ये जीनी छोटा कैसे होता जा रहा है? अरे ये क्या, ये इतना छोटा कैसे हो गया? लगता है अब हम लोग हारने वाले हैं। अब होगा मेरा आखिरी वार। सिम्बा, ठीक तो है ना? हाँ बच्चों, मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छे। जरा इसे तो देखो, कितना प्यारा लग रहा है ना प्यारा जिनी? अब्दुल को इस बात का पता है कि महल को उड़ाकर कैसे ले जाना है। तुम महल नहीं ले जा सकते। रुक जाओ। वो बहुत ही खतरनाक है। अब तुम नहीं बचोगे। अरे तुम क्या कर रहे हो? कासिम, जल्दी से मेरी मदद के लिए ऊपर आओ। जल्दी से जितना बटोर सकते हो बटोर लो, जल्दी।